आप सभी स्टूडेंट का मैं राकेश मेहरा जीके क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज इस चैनल पर मैं कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और उन खबरों से कौन कौन से क्वेश्चंस उभर कर हमारे सामने आ सकते हैं उन्हीं की हम चर्चा करेंगे। देखते हैं किस तरीके से इस पे क्वेश्चन बनते हैं। फिलहाल आपसे मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए गए हैं उन्हें आप अपलोड कर लें। आज की जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, वैसे तो दुखद खबर है लेकिन एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बन जाती है। असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का निधन। अब इस खबर को हम कैसे अंजाम देंगे, कैसे कोरिलेट करेंगे, इसी को ही आपने जानना और समझना है। ध्यान रखें, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, समझना है, समझ के करना है। और कोई भी न्यूज़ आपके सामने आती है आप उसको कोरिलेट करें, ये क्षमता आप में डेवलप होनी चाहिए। इस प्रकार की उम्मीद मैं आपसे करता हूं। न्यूज़ लिखिए, असम के पूर्व सीएम मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का निधन। नवंबर में हुआ। डेट कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां पर आपसे जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि अभी हाल ही में मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का निधन हुआ। निम्न में से इनका संबंध किस राज्य से था या ये किस राज्य के मुख्यमंत्री थे, इस टाइप का बनता है। दूसरा जो अंदरूनी टाइप का क्वेश्चन बनता है वो आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये जो तरुण गोगोई हैं ये कितनी बार मुख्यमंत्री बने थे। ध्यान रखना, ये 3 बार असम के सीएम बने थे। तीन बार बने थे। क्लियर हुई बात सारी। अब देखिए, जब इनका निधन हो गया तो जो वर्तमान सीएम है उनके बारे में पूछा जा सकता है। तो असम के जो वर्तमान सीएम है ये है सर्बानंद सोनोवाल। ये वर्तमान सीएम है। क्लियर। अब मैं यहां पर एक क्वेश्चंस की चर्चा करना चाहूंगा और मेरे जो क्वेश्चन है वो ये है, अभी केबीसी में एक क्वेश्चन पूछा गया था, हाल फिलहाल की बात है ये, कि बागजन तेल कुएं का संबंध किस राज्य से, इस टाइप का क्वेश्चन था। तेल कुएं का नाम दिया था और ये कहा था इसका संबंध किस राज्य से है। उसमें असम था, अरुणाचल प्रदेश था, पश्चिम बंगाल था, ऐसे कुछ राज्य नाम थे। अब मेरे याद नहीं है वो। हाँ, असम नाम जरूर था। तो अब आप समझ गए होंगे कि बागजान तेल कुआं या तेल कूप भी बोलते हैं इसको, इसका जो संबंध है ये असम राज्य से है। मैं इसकी पूरी डिटेल देता हूं आपको। बागजान तेल कुआं या आप कह सकते हो तेल कूप। देखिए, बागजान तो पर्टिकुलर एक स्थान का नाम हो गया या तेल के कुएं का नाम हो गया। ये किस जिले में है? यदि हम जिले की बात करें तो यह है तिनसुकिया जिला। कई बार होता क्या है, जिले पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तिनसुकिया जिला है, ये चर्चा में भी रहता है। और जो राज्य है वो है असम। मतलब असम के तिनसुकिया जिले में बागजान तेल कुआं है। क्लियर। अब यदि हम बात करें तेल कुआं है, इसका मतलब किसी न किसी कंपनी से संबंधित होगा। हो सकता है रिलायंस ऑयल से संबंधित हो, भारत पेट्रोलियम से संबंधित हो, ऑयल इंडिया लिमिटेड से संबंधित हो,
तो हमारे सामने एक चुनौती आती है कि ये किस कंपनी का तेल कुआं है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है किसी न किसी का तो तेल कुआं होगा ही। तो ध्यान रखना, ये ऑयल इंडिया लिमिटेड का तेल कुआं है, ये ध्यान रखना। क्लियर? अब दूसरा क्वेश्चन ये बना कि इसके बारे में क्यों पूछा गया, किस लिए पूछा गया, यहां से हमारे में एक समझ पैदा होती है। मैंने इसको करंट जीके में पहले बताया भी हुआ है। यहां पर लगभग 5 महीने पहले इसमें आग लग गई थी, आग लग गई थी, तब यह चर्चा में आया था। तो अब हम जब 5 महीने पहले इसमें आग लगी थी, तो अब क्वेश्चन कैसे बना? तो ये तो चलो कोई बात नहीं है भाई, 5 महीने पहले कोई घटना घटित हुई तो क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन अब जो लेटेस्ट में जो इसकी चर्चा है वो इस कारण से है कि वहां जो आग लगी थी उस पर अब पूर्ण नियंत्रण कर लिया गया। नियंत्रण का मतलब यहां पर यह है कि कामकाज यहां पर चालू हो गया है। नियंत्रण का मतलब यह है, यह नहीं है कि 5 महीने से आग ही लग रही थी यहां पर। क्लियर? तो नियंत्रण कर लिया गया है। तो एक लाइन लिखिए, इसमें लगभग 5 महीने पहले आग लग गई थी। जिस पर नवंबर 2020, 2-3 दिन पहले की बात है, नवंबर 2020 तक नियंत्रण कर लिया गया है। ऐसे बनते हैं क्वेश्चंस, निकालने होते हैं हमें क्वेश्चन। नहीं तो यदि आपने इस न्यूज को नहीं पढ़ा कि बागजान तेल कुआं में आग लगी, अब कोई भी घटना घटित होती है, जैसे हम इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। कई बार स्टूडेंट बहुत नज़रअंदाज करते हैं, नहीं करते हैं नज़रअंदाज तो बहुत अच्छी बात है। एक नाम सुना होगा, ये कंप्लीट हो गया टॉपिक, ध्यान रखना। दूसरा एक छोटा सा टॉपिक है, ए सुटेबल बॉय। ए सुटेबल बॉय, पहली बात तो ये क्या है? 2-3 दिन से अखबारों में आ रहा है ये ए सुटेबल बॉय, बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनता है। तो ये जो ए सुटेबल बॉय है ये क्या है? एक सीरीज है, जैसे ओटीटी चैनल पर चलती है ना, ऑनलाइन, या आपका जो ये नेटफ्लिक्स हो गया या अमेजन हो गया या मैक्स प्लेयर हो गया, इन पर जो सीरीज चलती है वो एक टाइप की एक सीरीज है ये। ठीक है? तो इसमें लिख दीजिए, यह एक वेब सीरीज है जो विवादित है। ये विवादित होगी किसी कारणों से, ये कारणों पर जाने की आवश्यकता नहीं है, विवादित होगी है। लेकिन अब देखिए आपसे क्या पूछा जाएगा। एक तो ये वेब सीरीज है, आपसे पूछा जाएगा सुटेबल बॉय जो है इसके निर्माता कौन है। इसके जो निर्माता है ये है मीरा नायर। ये आपके काम की चीज है। और वेब सीरीज है, इसका मतलब ये किस पर है? ओटीटी पर। ओटीटी, अब ओटीटी मैंने पहले ही बता चुका हूं, ये शब्द इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, याद रखोगे इस बात को कि सर ने हमें बताया था। इसका फुल फॉर्म किसी न किसी एग्जाम में आपको जरूर मिलेगा, ध्यान रखना ये। तो इसका फुल फॉर्म क्या है बता चुका हूं आपको। ओवर द टॉप, ध्यान रखना, ओवर द टॉप इसका पूरा नाम है। समझ में आई बात सारी? तो एक बार आप इसे राइट डाउन कर दीजिए। तो दोस्तों
आज हमने असम के मुख्यमंत्री जो तरुण गोगोई है उसके निधन पर चर्चा करते हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर चर्चा की। ए सूटेबल बॉय जो मैंने आपको एक शब्द दिया है, जो कि नेटफ्लिक्स पर चलने वाली एक वेब सीरीज है, ये विवादों में आ गई है। इस पे जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनेगा कि ये इसके निर्माता कौन है। आप देख रहे हो इस टाइप के क्वेश्चन आ भी रहे हैं। OTT एक ऐसा शब्द है जो मान के चलिए बहुत ज़्यादा चर्चा में है। इसके अन्य कारण भी है जो मैं पहले बता चुका हूँ चर्चित होने के। तो ध्यान रखें, इस पर पूरी नज़र रहेगी एग्जामिनर की। किसी न किसी टाइप से इस पर क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद बनती है। तो दोस्तों, इस छोटे से लेक्चर के बाद अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इजाज़त दीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार।